होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। एक बहुत बड़ी और अच्छी न्यूज़ आ रही है बिहार से। ये न्यूज़ दरअसल ऐसी न्यूज़ है जिससे बिहार के जितने भी आयुष के बच्चे हैं जिन्होंने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया है, जिन्हें सर्टिफिकेट्स मिल चुके हैं, उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। दरअसल इस न्यूज़ में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जितने भी रिक्त पद हैं, यानी कि जितने भी वैकेंट सीट हैं, उन्हें फिलअप किया जाएगा 2021-22 में आयुष का। और बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए आइए जानते हैं कि मुझे कौन कौन सी बातें बहुत अच्छी लगी, जो आयुष विभाग के लिए भी बहुत अच्छी बात है। इस न्यूज़ को अच्छे से पढ़ें तो यहाँ पे लिखा गया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 यानी कि 2021 और 22 के लिए जो भी बजट पेश किया गया है, उसमें जो स्वास्थ्य सेवाओं का बजट है वो है 13,264.86 करोड़ रुपए। इतने रुपए खर्च करने का काम दिया गया है। ठीक है, तो 2021-22 में बहुत अच्छा बजट है। और इसमें एक चीज़ और अच्छी लगी मुझे, वो ये कि स्वास्थ्य विभाग में जो एम्बुलेंस की सेवा है उसे दुरुस्त किया जाएगा, वो बहुत अच्छी बात है। सेकंड जो मुझे अच्छी चीज़ लगी वो ये लगी कि जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उन्हें बहुत अच्छा करने की कोशिश की जाएगी। और एक और चीज़ अच्छी है, वो पीपीपी मोड यानी कि लोकल निजी साझेदारी के तहत कोशिश करेंगे कि जो भी पैथोलॉजिकल जांच है उसे ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाया जा सके। अब आइए आगे बढ़ते हैं कि विशेष अभियान चलाकर स्वास्थ्य विभाग सभी रिक्त पदों पर बहाली करेगा। ये इतनी माइंड ब्लोइंग न्यूज़ है कि मैं क्या कह सकती हूँ। ठीक है, विशेष अभियान चलाकर स्वास्थ्य विभाग सभी रिक्त पदों पर बहाली करेगा। जितनी भी रिक्त पद हैं उन सब को फिलअप कर दिया जाएगा। इसका मतलब एक भी बच्चा छूटने वाला नहीं है जिसकी नौकरी नहीं होगी, जिन्होंने आयुष चिकित्सा कर रखी है। ठीक है, एक भी फिजिशियन है जो ऐसा नहीं होगा जो बचा हुआ है। बिहार का, स्पेशली बिहार का ये न्यूज़ है, और बिहार में एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो कि आप देखेंगे कि वो बेरोज़गार है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सबको ले लिया जाएगा। क्योंकि 3,260 तो बचेंगे ही नहीं। ऑलरेडी आप 3,270 सीट की बहाली ले रहे हैं, फिर आप 3,260 यानी कि टोटल 6,000 से ऊपर हो जाएगा, राइट। सो बचेंगे ही नहीं, कोई बच्चा नहीं बचेगा। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। सभी मुझसे बार बार, बिहार के तो सबसे ज़्यादा बच्चे मुझसे बार बार यही पूछ रहे थे कि मैम हमने होम्योपैथ किया हुआ है, हमने BHMS किया हुआ है, हम यहाँ भर सकते हैं वैकेंसी। हम वहाँ, देखिए बिहार में ही आप वैकेंसी भरिए, आप इधर उधर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है कि क्योंकि अगर आप कोशिश भी करेंगे बाहर के किसी भी इलाके में भरने का जॉब के लिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है निराशा प्राप्त होगी। आप वो देखिए, वहाँ के भी तो बच्चे हैं जिनको लेना वहाँ के स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है, और यहाँ के स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी यहाँ के बच्चों को लेना है। आप यही कर सकते हैं कि आप आंदोलन कर सकते हैं कि भाई हमें लिया जाए, और ये सारे प्रोसेस आप कर सकते हैं। लेकिन कहीं और अगर आप भरते हैं तो आपके पास वहाँ आप आंदोलन नहीं कर सकते, वहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ आपके पास बहुत कुछ करने का ऑप्शन है। यहाँ देखिए अभी CHO की बहाली हुई है, तो CHO की बहाली हुई है तो उसमें आप जानते हैं कि एक रोक लग गया है जो कि कोर्ट की तरफ से हुआ था। तो उसके तहत जो यूनानी है और होम्योपैथ है उनकी जो है आगे प्रोसेस नहीं हुई, राइट। और अभी CHO का बहुत जल्द आगे प्रोसेस ज़रूर होगा, और बहुत अच्छी न्यूज़ आएगी CHO की तरफ से भी। और तो वहाँ तो बच्चे फिर चले जाएंगे फिर। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं जो बचेंगे, जो 3,270 सीट्स की जो अभी बहाली हुई है उसके लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जिनका भी सिलेक्शन होगा, अभी जो वेट कर रहे हैं कि काउंसलिंग क्यों नहीं हो रही, काउंसलिंग होनी चाहिए, तो वो सभी चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से चलेगी। काउंसलिंग बहुत जल्द होने जा रही है, आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें। अभी आप ये मुझसे सवाल करेंगे कि भाई आपने कहा था कि 1-2 दिन में काउंसलिंग का डेट आ जाएगा, काउंसलिंग का डेट नहीं आया, तो आप टेंशन बिल्कुल
भी मत लीजिए आप लोग कि काउंसलिंग कब होगी कब नहीं होगी। और रही बात 3260 चिकित्सकों की बहाली किस प्रकार होगी, वो भी मैं अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। अभी तो मैं न्यूज़ रिलेटेड क्वेश्चंस और क्वेरीज आपकी जितनी है वो क्लियर कर दूं, और ये जो न्यूज़ है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे चिकित्सा शिक्षा यानी कि जो भी कॉलेज में मेडिकल कॉलेजेस की बात यहाँ पे की जा रही है, तो उसके लिए बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की स्थापना की जाएगी। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है ये, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनाई जाती है तो आप सोचिए कि कॉलेजेस को उसके अंडर लिया जाएगा तो कितना फ़ायदा होने जा रहा है अब, कि अगर आयुष के लिए भी, आयुष के कुछ डॉक्टर्स को भी इसमें शामिल किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप सभी वो आगे आएँ, जो भी बिहार के लोग हैं वो आगे आके इस बारे में ज़रूर चर्चा करें कि बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में आयुष का भी योगदान रहे, आयुष भी रहे इसमें, क्योंकि आयुष अगर इसमें रहता है तो इसमें ये बेनिफिट है कि जो भी पीजी किए हुए लोग हैं ना वो फटाफट यूनिवर्सिटी में चले जाएंगे। 1 लाख की सैलरी तो उनकी पक्की है, वो 1 लाख की सैलरी उठाएंगे, और फिर रिक्त पद बच जाएंगे, जो रिक्त पद बचेंगे उनकी फिर बहाली होगी, नियुक्ति होगी, और ये प्रोसेस बहुत बढ़िया है, राइट, बहुत अच्छा है अगर इस तरीके के प्रोसेस आगे बढ़ें तो। पटना एम्स में मरीजों के ओके, फिर इनके रहने के लिए पटना एम्स के बारे में ये बताया गया। तो ये खबर आपको मैंने जो हमारे होम्योपैथी रिलेटेड जो न्यूज़ था वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन और कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो ये है कि यस, अच्छा, एक और न्यूज़ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, अगर आप आयुष से हैं, ये नहीं है, कहीं से भी हैं, तो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मंत्री ने घोषणा की है कि हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के निःशुल्क उपचार की योजना बनाई जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो गरीब तबके से होते हैं जिनके दिल में छेद होता है, तो उनका जो है वो पूरा प्रोसेस हेल्थ का करने में बहुत टाइम लग जाता है, और पैसा नहीं होने के कारण उन्हें काफ़ी तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो वो तकलीफ़ें जो हैं अब कम हो जाएगी। कुछ स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं जिनको विकसित करने की घोषणा की गई है, जैसे कि राजधानी पटना स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल, फिर न्यू गार्डनर रोड अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल, राजवंशी नगर गर्दनी बाग अस्पतालों को जो है आगे विकसित रूप दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, और इससे जो है स्वास्थ्य विभाग और ज़्यादा प्रोग्रेस करेगा, मुझे ऐसा लगता है। खैर, आयुष के लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो तो मैंने आपको बता दी, और अब आगे जानते हैं कि और क्या कंडीशन आयुष के लिए रखी गई है। भागलपुर, बेगूसराय, गया, गोपालगंज में मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, नालंदा, पटना, रोहतास, समस्तीपुर, सिवान व सारण के जिले अस्पताल को, जितना भी जिला अस्पताल हैं उन सबों को क्या किया जाएगा, मॉडल अस्पताल बनाए जाएंगे, राइट। निर्माण कार्य किया जा रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर मॉडल हॉस्पिटल बन जाता है तो इसी मॉडल हॉस्पिटल में आपकी बहाली होगी। आगे जो न्यूज़ है वो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। हाँ, बिहार एक मॉडल की चर्चा पूरे देश में हो रही है। भाई अच्छी बात है अगर हो रही है तो, वैसे तो हमें नहीं पता कि हो रही है, क्योंकि अब तक जितने भी कोविड के प्रॉब्लम्स आए हैं उसमें एक भी बहाली नहीं हुई है। पूरे देश में बहाली हुई लेकिन बिहार में नहीं हुई, बहुत बुरी बात है। और बिहार की कंडीशन भी बहुत ख़राब थी, फिर भी बहाली नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। चलिए, जो भी है, आगे अगर प्रोग्रेस करता है बिहार तो बहुत अच्छी बात है। हम सब की शुभकामनाएं बिहार के साथ हैं। स्वास्थ्य तो आखिर में जो ये कहा गया है स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से कि जितने भी कोविड के एक्टिव केस हैं वो 350 हैं, दूसरे राज्यों में तो 1,000 है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो इलाज ही नहीं हो पाता। खैर, जो भी हो, ये अच्छी बात है कि 99.29% रिकवरी है। यहाँ बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसे यहाँ पेश करना ठीक नहीं रहेगा मुझे, लेकिन छोड़िए, बिहार राज्य की बात है, बिहार अच्छे से समझ सकता है इन चीज़ों को। हम इन बातों को यहीं छोड़ते हैं और
मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, लोगों को बताइए कि अब जो है वैकेंसी दूर नहीं है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, सभी की बहाली ज़रूर होगी। और किस तरीके से होगी उसे जानने के लिए मेरे अगले वीडियो को ज़रूर देखें।